अब हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। किसी डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी ये हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ व्हाट आई से इज लेट अस कंसीडर अ डाइपोल। सबसे पहले मैंने एक डाइपोल को कंसीडर करा, ये नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, राइट, and these two charges are separated by distance 2. तो what I said, let us consider a dipole। इस डाइपोल को एक सेंटर होगा, ये रहा सेंटर O, ये 12 है, ये 12 लेंथ ब्रेक हो जाएगी, तो आधी लेंथ को क्या लिख लेता हूं मैं, यहां से यहां तक दिस इज L और यहां से यहां तक क्या होगी L। सेंटर से लेकर एक चार्ज तक की नेगेटिव चार्ज तक की डिस्टेंस को मैंने L ले लिया एंड सेंटर से लेकर पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस को मैंने L ले लिया। बाय स्टैंडर्ड कितना हो गया 12। Let P be a point axially to this dipole। P मैंने एक पॉइंट माना जो कि एक्सियल है इस डाइपोल से, इस डाइपोल के। अब सवाल यह है कि एक्सियल पॉइंट क्या होता है, ये भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि एक्सियल पॉइंट क्या है। तो एक्सियल पॉइंट क्या होता है कि इस डाइपोल के इनलाइन जो भी पॉइंट होंगे, डाइपोल के इनलाइन जो भी पॉइंट होंगे, ऑल दीज पॉइंट्स आर सेड टू बी एक्सियल। इनलाइन का मतलब यहां से लेकर ये सामने या यहां से लेकर यहां को सामने, all these points are said to be axial, right? तो let us say let P be a point axially to this dipole at a distance r। डाइपोल से r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है P जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखनी है कि कोई भी डिस्टेंस हम जब डाइपोल से लेंगे तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लिया जाएगा। Distance will be taken from the center of the dipole। What is center? Center is O। तो P be a point at a distance r from the center of the dipole। डाइपोल के सेंटर से ये r डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट P है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, सो सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट P की डिस्टेंस r है, पॉजिटिव चार्ज से कितनी हो जाएगी? देखिए r में से ये l को अगर मैं माइनस करता हूं, दिस इज r में से l को माइनस करूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को? r माइनस l, ये हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज से। और ये यहां तक r है, नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज से फाइंड आउट कर रहा हूं, यहां तक ये r है, r में अगर l जोड़ूंगा तो नेगेटिव चार्ज से मेरे को मिल जाएगी, यहां से यहां तक नेगेटिव चार्ज से p पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस l। Any doubts so far? Easy। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। डाइपोल के सेंटर से मैंने पॉइंट P की दूरी को लिया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बताया कोई भी डिस्टेंस अगर हम डाइपोल से लेंगे वो कहां से ली जाएगी? सेंटर से ली जाएगी। पॉजिटिव चार्ज से दूरी कितनी हो जाएगी? r माइनस l, क्योंकि सेंटर से यहां तक r है, r में से l माइनस करूंगा तो r माइनस l आ जाएगी। और सेंटर से दूरी ही r है, अगर नेगेटिव चार्ज से करूंगा, r में अगर l प्लस करूंगा तो r प्लस l क्या हो जाएगी दूरी? नेगेटिव चार्ज से। Now, electric field intensity due to the dipole from positive charge। Positive charge से P point पर electric field intensity की वैल्यू कितनी होगी? E positive will be equals to 1/4 pi epsilon naught Q over R minus L का स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डाइपोल के कारण एक पॉइंट पर कितनी होती है, सॉरी एक चार्ज के कारण एक पॉइंट पे होती है, E is equals to 1/4 pi epsilon naught Q over R square। यहां पर पॉजिटिव चार्ज से निकाल रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज ये रहा, पॉइंट P ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P will be 1/4 pi epsilon naught Q over R minus L square। This is taken as equation first, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q over R plus L का स्क्वायर। This is taken as equation। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी being a vector quantity, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर हम लोग चार्जेस का क्या लेंगे? डायरेक्शन को लेंगे, ना कि मैग्नीट्यूड को। हम ये नहीं लेंगे कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे हम लोग चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। What we will consider is the direction of electric field intensity। We know that पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां को निकलती है? बाहर को निकलती है।
तो पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां को होगी? बाहर को, दिस विल बी E पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां को होगी? अपनी तरफ को। नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन कहां को होगी? अपनी तरफ को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आ गया इस साइड को, E नेगेटिव। ये रहा पॉइंट P। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन पॉजिटिव के कारण बाहर को है, नेगेटिव के कारण अंदर को है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P will be E is equals to E positive minus E negative। दोनों को सेपरेशन माइनस हम लोग कर देंगे, दोनों में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। क्यों हमने सब्ट्रैक्शन किया? क्योंकि एक ही डायरेक्शन उस साइड को है, एक ही डायरेक्शन हमारी तरफ को है, राइट? इसलिए हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया। दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते, दोनों के दोनों वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होते तो हम लोग क्या करते? ऐड करते। दोनों वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन इधर को है, दूसरा डायरेक्शन इधर को है, तो हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। अब एक छोटा सा और सवाल, यहां पे मैंने E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव ही क्यों लिखा? E नेगेटिव माइनस E पॉजिटिव भी तो लिख सकता था, क्या दिक्कत है? दिक्कत सिंपल यहाँ पे ये है, हमें सिंपली क्या करना है कि बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को क्या करना है? माइनस करना है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, R माइनस है, छोटा डिनोमिनेटर होगा, वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? उतनी ही बड़ी रहेगी। और जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा, वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। इसका डिनोमिनेटर छोटा है, R माइनस L है, बाकी सब तो सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम है। यहाँ पे R माइनस L है, यहाँ पे R प्लस L है। R माइनस L डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बड़ी। और R प्लस L क्या है? बड़ा है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? छोटी। तो बड़ी क्वांटिटी में से मैंने छोटी क्वांटिटी को माइनस कर, E विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 और सेकंड की वैल्यू यहाँ पे, Q ओवर R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R प्लस L का स्क्वायर। यहां पर से E विल बी इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 ओवर R प्लस L का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है बस। E विल बी इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लूंगा, एलसीएम आ जाएगा R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर। देखो R प्लस L से R प्लस L कैंसिल, तो यहाँ सॉरी R माइनस L से R माइनस L कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो बचेगा क्या? R प्लस L का स्क्वायर। R प्लस L का स्क्वायर यहाँ पर ओपन भी कर रहा हूं मैं, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2RL, राइट? साइन कौन सा आएगा? माइनस का, यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट लगा देता हूं। This R minus L this R plus L will be cancelled from R plus L, तो यहाँ पे क्या आएगा? R minus L का स्क्वायर, तो R minus L का स्क्वायर खोल देंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और ये रहा आपका ब्रैकेट। क्लियर? ओके, अब यहीं पर सॉल्व कर दूंगा इसको। इस माइनस को मैं ब्रैकेट के अंदर भेजूंगा, ये माइनस को मैं ब्रैकेट के अंदर भेज रहा हूं, तो ब्रैकेट ओपन करिए, ये माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का L स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का 2RL हो जाएगा। वेरी इजी। ओके, R स्क्वायर इज कैंसिल आउट फ्रॉम R स्क्वायर, L स्क्वायर इज कैंसिल आउट फ्रॉम L स्क्वायर, 2RL प्लस 2RL कितना बन जाएगा? 4RL, राइट? तो यहां पर से E विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 2RL प्लस 2RL बनेगा 4RL, मैं इसको लिखने का थोड़ा तरीका बदल रहा हूं, Q मल्टीप्लाइड 2R मल्टीप्लाइड 2L लिख देता हूं, एक ही बात है, बिकॉज 2 into 2 4RL। क्लियर? ओवर देखिए यहाँ पे A माइनस बी और A प्लस बी, A प्लस बी और A माइनस बी क्या बन जाता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर है, तो नीचे क्या बन जाएगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, Q into 2L क्या बन जाता है? P। Q into 2L क्या बनता है? P, that is dipole moment। तो E will be equals to 1/4 pi epsilon naught, ओके, Q into 2L P हो गया, 2PR over R square minus L square का whole square, right? Okay, now
since you know that dipole is what is a dipole? It is simply a system of two equal and opposite charges. Dipole इतना छोटा सिस्टम है जिसको हम अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, बट दिस डिस्टेंस जो r हम ले रहे हैं इसको तो देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर कहीं, जहां पर कहीं डाइपोल प्रेजेंट है, और इस डाइपोल से जो हमें दिख भी नहीं रहा है, इस डाइपोल से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो ये r तो हमें दिख रहा है, लेंथ बहुत ज्यादा है, बट इस पॉइंट पर कहीं पर डाइपोल है. मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो L की वैल्यू L कहेंगे या 2L कहते हैं, 2L इतना छोटा होगा जो कि हम देख भी नहीं सकते, और R क्या है, जो R डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी हो सकती है. अब एक सिंपल सी बात, अगर समुद्र में से 10 टैंकर में पानी निकाल दूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा समुद्र को? नहीं पड़ेगा. 50 टैंकर्स पानी निकाल दूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं. 1000 टैंकर भी पानी निकाल दूंगा, समुद्र तो समुद्र ही रहेगा, फिर भी उसके वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ेगा. सिमिलर इन दिस केस, अगर R की वैल्यू बहुत ज्यादा L से हो जाए, R क्या डिस्टेंस जो कि हम देख पा रहे हैं 12, L क्या होगी बहुत डिस्टेंस जिसे शायद हम देख ही नहीं सकते, तो इफ द वैल्यूज R इज क्वाइट ग्रेटर देन L, तो L कैन बी नेग्लेक्ट आउट. L को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, L कैन बी नेग्लेक्ट आउट, L कैन बी नेग्लेक्ट आउट. तो E will be equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 2pr over, देखो R ये L को हटा देंगे, L स्क्वायर भी हट जाएगा, तो R की पावर कितना हो जाएगा 4. R से ये क्यूब हो जाएगा, तो E will be equals to क्या हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught 2p over R cube is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p over R cube. This is the expression for electric field intensity due to a dipole at a axial.